इस पर हम डायरेक्ट उसके पर चलते हैं। ये हमारा आता है चैप्टर नंबर 9 और प्रश्न संख्या 10। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का। ये मेरे पास पेन है, इसको हम थोड़ी देर के ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। लंबाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई देख लें। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? अगर कभी आपके प्रश्न पत्र में कन्वर्जिंग लेंस आ गया तो इस तरह से मैग्निफिकेशन लेंस होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि बीच में मोटे होते हैं और किनारे पर पतले होते हैं। जो लेंस साधारण भाषा में बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं और उभरे हुए होते हैं, इस तरीके से उभरे हुए होते हैं ये, तो इनको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्योंकि इस तरह के लेंस जो है दो गोलों से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें फोकस दूरी भी दो तरफ होगा। एक तो आपके लेफ्ट साइड में होगा और एक आपकी राइट साइड में होगा। अब हमसे प्रश्न में क्या आते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट का है अथवा 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। इसको इन 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है और इससे इसको 5 सेंटीमीटर अवे रखा गया है। यानी ये जो इससे इसके लेफ्ट साइड में, मे भी शायद आपको राइट साइड में दिखाई देगा क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी दिखेगा आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना। कुल मिला करके इसको लेंस से अवे रखा गया कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माना। यहाँ से फोकल लेंथ यहाँ पर लगभग आती है। जिस गोले से मिलकर बना है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, जहाँ पर रेज आकर टकरा कर जिस पॉइंट पर मिलती है उनका फोकल लेंथ होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ, ऐसा कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का हो, तो यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इससे आने वाली रे क्या, एक रे से सीधा जाएगी और यहाँ से तिरछाई में मुड़ जाएगी। दूसरी रे कहाँ से आती है? दूसरी रे सीधा जाएगी और वो भी मुड़ेगी। अभी मैं आपको पेपर में ड्रॉ करूँगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इमेज की पोजीशन बतानी है, इमेज का साइज बताना है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर यू। जो भी इससे प्रतिबिंब बन रहा है उसका हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार बताना है। साथ ही साथ इसका रे डायग्राम, किरण पथ बताना है। तो इस प्रश्न को ज़्यादा स्पष्टता से समझने के लिए आइए चलते हैं अपने नोट पैड पर। और आज कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी कन्वर्जिंग लेंस लिखा होगा तो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, वी से लिया जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर से, इसी के नीचे लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। दीज वैल्यू, इन मान को हम वैल्यू फॉर्मूला लगा देते हैं, मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस सूत्र में हमने वैल्यूज पुट कर देनी। 1/u है 25 टू द लेफ्ट ऑफ लेंस। ये था 25 जो था माइनस का था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/25। अभी मैं इनके यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सबके सेंटीमीटर में, तो अपने आप ही वो सेंटीमीटर में ही आएगा। इक्वल टू 1/10। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, प्लस 1/25 10 रखा, u की जगह पे u रखा, f की जगह पे f रख दिया। 1/v माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/v इक्वल टू
1/10 माइनस का -1/25। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाता है 50 आ जाएगा। 25 को हमने 2 टाइम बढ़ाया और 10 को हमने 5 टाइम बढ़ाया। 5 - 2 डिवाइड बाई 50। 1/v इक्वल टू डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करना, ये मैं अपना रफ पेज ले आया हूँ। और 3 6 टाइम आ गया, 6 टाइम आया तो ये आ गया 18 या टाइम। इसमें लगाया हमने पॉइंट, तो ये 6 से 6 से 6 से 6 से इस तरह से आते जाएगा। फिलहाल हम राउंड अबाउट में ले लेते हैं 16.8 सेंटीमीटर दी लेंस। इस डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस डैट प्लस साइन इज फॉर्म्ड। इमेज जो है राइट साइड बन रहा है, इज फॉर्म्ड राइट साइड ऑफ बिहाइंड दी लेंस। लेंस के पीछे बन रहा है और इसका नेचर जो है एंड डैट नेचर इमेज द नेचर ऑफ इमेज रियल, उल्टा बनता रियल एंड इनवर्स्ड कैलकुलेट मैग्निफिकेशन नाउ फॉर अ लेंस। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, इसका सूत्र आपकी बुक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपकी इसी बुक में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर है लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। पहले आपका लेंस फार्मूला दिया गया है, उसके बाद ये मैग्निफिकेशन है। हाइट का इमेज और ऑब्जेक्ट का इमेज, इसके 2 फार्मूले होते हैं, h'/h और दूसरा होता है v/u। जगह पे हमने v अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट करके हमारा आया था 16.67। 16.67 अपॉन u है अवे फ्रॉम द, ये हमें प्रश्न में दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25 67 बट्टा 25, अर्थात ये हो गया 25 25 डिवाइड बाई 16.67। साइन को अभी हम नहीं ले रहे, निगेटिव में ले लेंगे। इस तरह से हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर डेसिमल ये आ जाएगा। अब जब चला जाता है 25 को कितनी बार किया जाए कि ये इसके राउंड में आ जाए 25 6 टाइम। देख लेना 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 13 14 15, 25 छक्का 150 इंटू 7, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 15 16 17। ये ज़्यादा हो जा रहा, 175 आ जा रहा है। तो एक बार तो 6 टाइम चला गया, 6 आ गया इसका आंसर। मैग्निफिकेशन -0.66 मैग्निफिकेशन आ गया, v आ गया। अब हमें इसमें निकालना था साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज बराबर 2/h1 h' अपॉन h साइज ऑफ
इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट विल एज ऑफ ऑब्जेक्ट एट h2 अपॉन h1। टू अगर हम निकाल लेते हैं, h2 को हमने लेफ्ट से राइट में ले लिया, h2 बराबर 0.6666 इंटू और h1 ये दे रखा ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने इसका वैल्यू 5 लिख देते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन, 6 पंजे 30 0.66 इंटू 5, 6 पंजे 30 हासिल लगा 3 आ गया, 6 पंजे 30 3 33 ये आ गया, और ये आ गया डेसिमल 2 स्थानों पर, यानी ये आ गया 3.30 आ गया। राउंड अबाउट में ले लेता है 3 मीटर, ये आ गया हमारा हाइट। अब जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं के बेस पर हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2f ये अवे रखा गया है। तो ये जब रे आएगी तो हमेशा टकराए किससे मुड़ती है, यहाँ से मुड़ गई, ऐसे फोकस यहाँ से आई और ये ऐसे रे मुड़ जाती है ये। और दूसरी रे क्या है, इसके सीधा सीधा निकल जाएगी, ये कहीं को नहीं जाएगी, ये रे सीधा सीधा ऐसे निकल गई। और जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मड होगा, ये इस तरीके से, ये इसका इमेज फॉर्मड हुआ। ये इमेज को जो है ए डेश बी डेश से दिखाते हैं, ये उल्टा इमेज फॉर्मड इस तरीके से हुआ और ये इमेज हो गया। चले जाती हैं ये और इस तरीके से, और जहाँ पे ये इस पॉइंट पे आए तो ये फोकस लेंथ लेफ़्ट साइड में भी होगा और ये राइट साइड में भी होगा, ये f हो गया। इसी का डबल में 2f है, ये इस तरह से इसमें इमेज फॉर्मेट होगा, जैसा उसके बेस पे हमने ये इमेज फॉर्मेट करना। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के एजुकेशनल और हेल्पफुल कंटेंट आपको इसी चैनल पर प्रसारित होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म के एजुकेशनल वीडियो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। एजुकेशन संबंधी क्वेरी आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। योर suggestion or commitment is important for us. It may helpful for improve our video quality and video content also. दोस्तों आपके कमिटमेंट से हमें वीडियोस को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है।